जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बात की थी ऑब्जेक्ट मॉडल की। ऑब्जेक्ट मॉडल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये एक न्यू पैराडाइम है, एक नया तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक टेक्नीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये किसी लैंग्वेज के साथ नहीं जुड़ी हुई कि आप समझें जी कि सी प्लस प्लस के अंदर है। ये बेसिकली एक टेक्नीक है, एक नया तरीक़ाकार है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग टेक्नीक है जिसके अंदर हम अपने सिस्टम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल जो होता है ये विजुअल मॉडल होता है, इसमें डायग्राम्स बनाई जाती हैं, डायग्रामेटिकली जो है वो आप अपने सिस्टम को की एक पिक्चर जो है वो बना लेते हैं। जिस तरह इंजीनियर्स जो हैं वो कोई भी अगर कार बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है या कोई भी केमिकल का इंजीनियर है तो वो पहले पेपर वर्क के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को तैयार करता है और उसके बाद जो है यानी वो पहले उसका एक मॉडल बनाता है using different type of diagrams and other mathematical and scientific tools and techniques। बिल्कुल इसी तरह हम भी अपने सॉफ्टवेयर को अपने जिस सॉफ्टवेयर को भी आप बनाना चाहते हैं उसको हम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सोचेंगे कि इसमें कौन-कौन से रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। जब हम उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर हम उसकी इंटरेक्शन के बारे में सोचेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट किस ये मुकम्मल तफसील जो है ना वो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ा दी थी। यहाँ तक